पंजाब के मोहाली में जबरदस्त धमाका हुआ और उसके बाद से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अर्पिता, बिल्कुल, और अब इसी सवालों के इर्द गिर्द जांच भी चल रही है और पुलिस जो कि पहले कह रही थी कि आतंकी एंगल नहीं लग रहा है, बाद में ये मानती हुई नजर आ रही है कि हो सकता है इसमें कोई आतंकी एंगल भी हो। और अब बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है। बड़ी खबर ये कि अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, मोहाली ब्लास्ट मामले में पुलिस ने ये दावा किया, ये बड़ा खुलासा किया है कि यहाँ जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ, खुफिया विभाग की जांच में मिले हैं कई अहम सुराग, और ये अहम सुराग के हिसाब से जो जानकारी सामने आ रही, टीएमटी विस्फोटक के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि इस धमाके में टीएनटी विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ होगा। मोहाली ब्लास्ट मामले में पुलिस का ये बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री के साथ हुई, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई कि गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ, और कुछ गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में भी मुमकिन है। तो इस धमाके के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई। भगवंत मान ये कह रहे हैं कि पूरी गंभीरता के साथ वो स्थिति समझ रहे हैं और वो आगे कार्रवाई भी करेंगे और पंजाब सुरक्षित रहे ये सुनिश्चित करेंगे। सही, बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह से पंजाब इंटेलिजेंस के ऑफिस पर यह धमाका हुआ तो वो दो संदिग्ध कौन थे ये? क्या ये आतंकवादी थे, क्या ये खालिस्तानी आतंकवादी थे, सफेद कार से आए थे, क्या पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से इन्हें निर्देश मिल रहे थे, किसके इशारे पे इन्होंने काम किया? वो सफेद कार किसकी थी? 7000 कॉल्स की जांच हो रही है, एक दो नहीं 7000 कॉल से यह अंदाजा लगाया जाएगा, उन अपराधियों तक पहुंचा जाएगा, उन आतंकियों तक पहुंचा जाएगा जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये बेहद बड़ा 3 मोबाइल टावर्स में भी सुराग छिपे हुए हैं, यानी कि 7000 फोन कॉल्स और 3 मोबाइल टावर्स, आसपास के इलाकों पर नजर होगी, वहां जो भी संदिग्ध गतिविधियां हुई हैं उन पर होगी। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये वो दो व्यक्ति, दो संदिग्ध, किनसे इनका संबंध है, कौन है ये लोग, किसके इशारे पर इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया? धमाका था पाएंगे। वो सारी तफ्तीश चल रही है, इससे नहीं किसने फायर किया इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मैं डीजीपी साहब ने सारे इंटेलिजेंस के अफसर ने मीटिंग ली है और सारा डिटेल जी है वो निकल रही है। मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी का हमला अपने आप में कई सवाल खड़े कर गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये आतंकी हमला है या फिर कुछ और अगर यह आतंकी हमला नहीं है तो फिर हमलावरों के पास आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जैसे हथियार कहां से आए? ये किसी गन हाउस में मिलने वाला आम बंदूक तो है नहीं जिसे कोई भी कहीं से भी खरीद सकता है। जाहिर है ऐसे हथियारों का इस्तेमाल आमतौर पर फौज या अर्धसैनिक बलों के जवान ही करते हैं। ऐसे में अगर पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी से हमला होता है तो मामला यकीनन गंभीर हो जाता है। लेकिन पंजाब पुलिस ने फिलहाल इस हमले के आतंकी हमला होने और न होने पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले में फिलहाल कुछ लोगों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और पंजाब का माहौल बिगाड़ने वालों के साथ सख्ती बरती जाएगी। बार बार कहना चाहना ਤੁਹਾਡੇ जरिए कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की वो बख्शिया नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सजा मिलूगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां कि असी पंजाब जिहड़ा हसदा वसदा पंजाब है उन्होंने तोड़ने की कोशिश की सी ते सख्त तो सख्त सजा मिलूगी। इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इसको इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इससे उपजे सवाल और उसके मायनों पर और चर्चा करें। आइए उससे पहले इस वारदात की पूरी एनाटॉमी जल्दी से समझ लेते हैं। सूत्रों की माने तो यह धमाका मोहाली में मौजूद खुफिया विभाग के दफ्तर पर शाम करीब 7:45 पर हुआ। हमला इमारत की तीसरी मंजिल पर हुआ, जहां हमले के वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि हमले की वजह से इमारत के शीशे चकनाचूर हो गए और चीजें इधर उधर बिखर गईं। लेकिन पुलिस ने कहा कि धमाका मामूली है और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक यह हमला बाहर से हुआ। फिलहाल यह हमला आतंकी है या नहीं, इस पर पंजाब पुलिस ने साफ साफ कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसने इसके आतंकी हमला होने से इनकार भी नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमले के लिए रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। जाहिर है सोमवार शाम को हुई इस वारदात ने पंजाब पुलिस के हाथ पांव फुला दिए हैं। पूरे के पूरे सूबे में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस हमले के पीछे छुपे चेहरों से नकाब तो हटा नहीं है, लेकिन जो शुरुआती खबरें सामने आई है वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है। सूत्रों की माने तो इस हमले के पीछे 2 हमलावर हो सकते हैं, जो एक कार पर इस इमारत को निशाना बनाने पहुंचे थे। इन संदिग्धों ने बिल्डिंग पर करीब 80 मीटर की दूरी से फायरिंग की और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दोनों मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस हमले के फुटप्रिंट की तलाश में इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज और आसपास के 3 से ज्यादा मोबाइल टावरों से उस दौरान एक्टिव रहे मोबाइल फोन का डेटा स्कैन कर रही है। मोहाली से मंजीत सहगल और ललित शर्मा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।